लापता लोगों को ढूंढने के लिए शमशानों के रजिस्टर कुरेदे जा रहे थे। शहीदा, जंडियाला, दुर्गियाना, पट्टी, जिले के सारे शमशानों से आंकड़े निकाले जा रहे थे। राख से मरने वालों के और उनको मारने वालों के नाम और पते ढूंढे जा रहे थे, अमरीक सिंह, जो शमशानों के रजिस्टरों में दर्ज तो थे पर सबके सब लावारिस। ये शमशानों के कच्चे रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ ये काफी नहीं होंगे। जानता हूं नहीं होंगे, इसीलिए हम इनके साथ सरकारी रिकॉर्ड्स भी लगाएंगे। मरने वालों के और पुलिस वालों के यही नाम म्युनिसिपालिटी की फाइलों में भी है, जहां से उन्हें लकड़ियां दी गई हैं। हम म्युनिसिपालिटी की रसीदों के साथ शमशान के रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। पहले तो सिर्फ खाड़कों को उठाते थे और अब तो किसी को भी उठा लेते हैं एक्सटॉर्शन के लिए। धंधा बना के रखा है अमन और शांति के नाम पर। इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, पर इतना काफी नहीं होगा। 2097 नाम सिर्फ 3 शमशानों से, दुर्गियाना, पट्टी और तरन तारण। मतलब पिटीशन फाइल करने के लिए ये भी काफी नहीं है। बात वो नहीं है। इसको जानते हो? सतविंदर सिंह। ये सारे के सारे इंडिविजुअल केसेस हैं। इनको कोर्ट में रजिस्टर करवाने के लिए इनके परिवार वालों की जरूरत पड़ेगी। उनको तो पता भी नहीं है कि जिनको वो ढूंढ रहे हैं असल में वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो वक्त आ गया उनको बताने का। ये काम तुम्ही को करना पड़ेगा। सारे तो नहीं पर काफी लापता लोगों के नाम, उनके घर वालों के पते और एफआईआर की रिपोर्ट सब है इसमें। ये तेरा एहसान रहेगा मुझ पे। खेड़ा एहसान जैसी, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता है ये। पर तू जो कर रहा है ना, वो गुरु का कोई सच्चा सिख ही कर सकता है। ख्याल रखिए अपना। छह महीने से ज्यादा हो गए उसको गया को, आज तक कोई खबर नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? मैं 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरे बापूजी पहले पुलिस थी, उन्होंने फिर नौकरी छाड़ दी थी। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आई तो उन्होंने चौक के ले गई। फिर वो कभी वापस नहीं आए। कैसे बता दूं यार इनको? चेहरे देखे उनके? मर जाएंगे जीते जी। झूठ बोलदा तू। तेनू किने कहा मर गया? मेरा पुत्र जिंदा है, समझा? मरिया नहीं हो। निकल जा झूठा किसे था? मेरा पुत्र जिंदा है। हर चौथे दिन लाशें चली आती हैं। हमारी सरकार ने चिट्ठियां लिख लिख के थक गए। कोई कुछ करो, कोई नहीं। इस बार भी 6-7 लाशें। सारी रात बराज में फंसी पड़ी थी, पूरी की पूरी कनाल काली कर रखी है। बताओ हमारे लोग ये पानी पियेंगे के? ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ नवदीप दी है। हमें कुछ सरकारी फाइलें मिली हैं जिनमें हमारे अपने लापता भाइयों के नाम, पता और रिकॉर्ड्स हैं, जिनका जवाब हमें सरकार से चाहिए, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੱਸ।
हेलो जसवंत सिंह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ठीक है जी हाँ जी। कोई भी आए तो उसे ये कार्ड देना, पुलिस वालों को भी यही कार्ड देना। इसमें मेरा नाम, पता, नंबर सब है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अपनों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, और सरकार भी इसका जवाब तब देगी जब हम खुद आगे आकर उनसे जवाब मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। 10 पुत्र किथे जाना है, मैं चलांगी तेरे नाल। ये सब तो ठीक है वकील साहब, बट यू हैव नो लोकल स्टैंड है। ये सारे पिटीशन फाइल करने के लिए आपको इन सब की फैमिलीज को कोर्ट में लाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, एंड ऑल दिस इज मीनिंगलेस विदाउट द फैमिलीज। बिल्कुल योर ऑनर, इसीलिए फैमिलीज को साथ लेकर आए हैं। बस इतने से ही? आपके आंकड़े तो इससे कहीं ज्यादा है। See, we had to make a start somewhere, so आप इनसे शुरू तो करिए, एक बार कोर्ट हिम्मत दिखाएगी तो बाकी सारे भी आएंगे। आखिर है क्या ये ह्यूमन राइट्स का मसला? दिल्ली तक के अखबार रंग दिए हैं मीडिया वालों ने। पंजाब पुलिस और सरकार की रेपुटेशन पे आ गई है सारी बात। भट्टा साहब, संभालिए ना जरा। Sir, have you followed the Gulf War? And now the ongoing Chechen War? सर, आपको पता है इन वॉर्स को लेकर ह्यूमन राइट्स वालों ने वर्ल्ड ओवर कितना हो हल्ला मचाया हुआ है। आई मीन, थोड़ी सी अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग। जस्ट इग्नोर इट सर। वैसे है कौन ये जसवंत सिंह? आई विल हैंडल इट। क्या दिख रही है? रात भर से यहीं खड़ी हूं। आप रात भर से यही हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे। चाय का टाइम है, ले आया। एक रिक्वेस्ट है जी, वो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, चाय पी के कप अंदर दे देना। जनाब, सत श्री अकाल। छप्पन लोगों ने आज सरेंडर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी जीत है या उनकी हार है जो बंदूकें लेके चले थे। अगर ये हार है तो सारे पंजाबियों की हार है, और अगर जीत है तो सारे पंजाबियों की जीत है कि अब पंजाब में शांति और अमन बहाल हो रहा है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये शांति हजम नहीं हो रही, और उनमें सबसे आगे हैं ये ह्यूमन राइट्स वाले। जिन लोगों को ये लावारिस लाशें बता रहे हैं, वो लोग दरअसल यूरोप और अमेरिका में जाकर दिहाड़ी का काम कर रहे हैं या टैक्सियां चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। और यहाँ यही ह्यूमन राइट्स वाले
पुलिस के खिलाफ अपना ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल ये लोग विदेशी ताकतों के पपेट्स हैं और अब हमें अपने पंजाब को ऐसे लोगों से बचाना है। अगर ये लापता लोग यूरोप या अमेरिका जाके दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं या टैक्सियां चला रहे हैं, तो मैं बिट्टा साहब से पूछना चाहता हूं कि इनके नाम वीजा फाइलों की जगह शमशान घाटों के रजिस्टरों में क्यों है? लाश चाहे किसी खाड़कू की हो या किसी आम आदमी की, उस पर सिर्फ उसके परिवार का कानूनी हक है। आप ये आंकड़े देखिए, पट्टी, दुर्गियाना और तरनतारन, अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है और नीचे उनके पते लिखे हैं। तो उनकी लाशें उनके घर वालों को क्यों नहीं दी गई? और लिस्ट में उन पुलिस वालों के नाम और सिग्नेचर्स भी हैं जिन्होंने ये लाशें वहां जमा की थी। हमारे एस्टीमेट से सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है और उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान हैं। ये न्यारा सिंह और ये अमरीक सिंह, दोनों बड़े बैंक के बड़े अफसर थे। एक दिन लापता हो गए। ढूंढने पर पता चला कि इनको भी लवारिस लिख के जला दिया गया है। क्या ये भी विदेश जाके दिहाड़ी मजदूर बन गए? Post emergency, the Punjab government has given carte blanche to the police. Sikhs are killing Sikhs while the people in power are getting rich and fat. And the state and the courts have shut their eyes to the overwhelming evidence in front of them. इसलिए हमने international human rights agencies और World Sikh Organization से भी मदद के लिए अपील की है। हम एंटी पुलिस या एंटी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। और इसके लिए मैं मिस्टर बिट्टा को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं। वो आए और हमारे सवालों के जवाब दें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पूरे मामले की जांच चल रही है। बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट, इसकी पूरी रिपोर्ट आप लोगों को दी जाएगी। सर, राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले काफी समय से पंजाब की नहरों से भर भर के वहां लाशें आ रही हैं, जिस पे सरकारी जांच भी चल रही है, बट नो रिजल्ट येट। एनी एक्सप्लेनेशन सर? ये राजस्थान में जो बॉडीज मिल रही हैं वो कंप्लीटली अनवेरिफाइड है। अब ये कैनाल्स के आसपास तो ऐसे हादसे, ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। बहुत से लोग तो फिसल कर गिर जाते हैं बेचारे और अनफॉर्चुनेटली डूब जाते हैं। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बट देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। बिट्टा सर, कहा जा रहा है कि आपको फिर से 2 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन एंड आई लीव इट टू देम। अब सर, और जसवंत सिंह ने आपको जिस ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कब और कहां होगी ये डिबेट? Who is he to... Thank you. Thank you for coming. Excuse me, sir. And thank you everybody. हाँ, वो चाय नाश्ता करके जाइएगा आप लोग। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। सर आपके वो गल्फ और क्या है वो चेचन के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ जरूर मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो देखा ही होगा आपने। आपसे एक छोटा फेवर चाहिए सर। सर, एक ऑफिशियल पिक्चर प्लीज। एनीथिंग टू एंड दिस मेस। कल रात तक तो कह रहा था हफ्ता 10 दिन और लगेंगे बाहर आने में, रातों रात ये बदल गया है? ये तो डीजी साहब ही बताएंगे। मैं तेनू तरनतारन भेज रहे हैं SSP बना के। अच्छा, ते तू सीधा ते सिर्फ मैनू रिपोर्ट करेंगा। जनाब, गुरुद्वारे ले जाके सौंप वालो जी। सुगा वो जुलूस कैनन, उसके लिए गाड़ी चलाने में और गोली चलाने में ज्यादा फर्क नहीं था। उसके चार्ज लेते ही अबडक्शंस, किलिंग्स, एनकाउंटर्स बढ़ गए।
माहौल था। आतंकवाद के नाम पर एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म की जा रही थी पंजाब से। खून खराबे का ये सिलसिला पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा था और सब इस पूरे मुद्दे पर एकदम चुप थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इस मामले को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। विश्वास बहुत दूर की बात थी। एक खौफ बैठ गया था लोगों में, जिसका जसवंत सिंह और उसकी टीम ने जमकर विरोध किया। पुलिस जवाब दो, पुलिस जवाब दो, सीबीआई इंक्वायरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। ये संसुका हेलो हेलो हाँ हेलो, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। समझा इसनों अपने परिवार की कोई फिक्र चिंता है कि नहीं? इस भैन चोद नूं कनाडा से इनविटेशन आया है, स्पेशल परमिट पे बुलाया है तुझे। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज दोनों हमारी बात सुनने को तैयार हैं। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जोशी। This could be our last chance. Think about it. कनाडा आना जसवंत सिंह का एक अहम और बड़ा फैसला था। कनेडियन गवर्नमेंट के इस इनविटेशन से जसवंत को अपनी रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने रखने का मौका मिला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं खास मिशन वास्ते इस देश विच आया ते मनुखी अधिकारां दी एक खास रिपोर्ट लैके अज तुहाडे विच आया। ये रिपोर्ट पंजाब च पिछले 10 सालां तो हो रही जोर जबरदस्ती दी कहानी नूं बयान करती है ते उन्हां हजारां मावां दी गल करदी है जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल है कि कोई उनको इतना तो पता कर दे कि उनके बच्चे इस दुनिया में हैं भी कि नहीं। With just one question in their eyes, that somebody find out if their children are still in this world. जब हम अपनों को ढूंढते हुए शमशानों में पहुंचे तो कुदरती हमें अपने सभी लापता भाइयों का पूरा हिसाब लिखा हुआ मिल गया, जिनको सरकारी खातों में लावारिस दिखा के जला दिया गया था। कहते हैं चोर हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। इन लोगों ने इतने निशान छोड़े कि अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशान, पट्टी, दुर्गाना और तरनतारन, इनमें हमें 2097 लोगों के रिकॉर्ड्स मिले, जो आंकड़ा बढ़कर आज 6017 तक जा पहुंचा है। इन आंकड़ों के हिसाब से पूरे पंजाब में इन लावारिस लाशों की संख्या लगभग 25,000 की होगी, जिसकी अपील भी हमने अपनी सरकार से की, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ दा, कानून दा एक कौम दा मजाक बनाया गया है और उन सारे परिवारों के साथ मजाक किया गया है जो सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट। जो लोग हमें अतवादी कहते हैं, फिरका प्रस्त कहते हैं, आज मैं उन सबको एक अपील करना चाहता हूं। ऐ दुनिया वालेओ, जिन्हां नूं तुसीं अमन दे मसीहा मानदे हो, जमहूरीयत दे पैगंबर मानदे हो, पहला उन्हां दी असलियत जान लवो ते फिर दसो कि अतवादी कौन ने ते सतवादी कौन। People of the world, those whom you consider the messiahs of peace and prophets of democracy, first recognize their truth and then tell us who are the terrorists and who are the righteous. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। You'll be taken care of here. You and your family will be safe. Thank you, ji. But it's not just about me or my family. It's about thousands of families who have been betrayed and all are living in fear. I know, just won't. But I am serious. You could get killed back home. Take the asylum, please. If I take the asylum,
mission dies. Take care of yourself. जसवंत की कोशिशों का सीधा असर हुआ था। पंजाब सरकार पे हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था और एमनेस्टी ने जसवंत सिंह को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोला था। आप सिक्योरिटी लेने से मना कर रहे हो? आपको पता है कितने खास लोगों को मिलती है सिक्योरिटी? मना ना करो जी, ले लो। आप पापा जी हो ना इनके। अंकल जी समझाओ ना, 4 लोग मिल रहे हैं, 2 तो इनके साथ रहेंगे हर वक्त, 2 बाहर गेट पे तैनात, लेफ्ट राइट। टॉवर बन जाएगी आपकी, इस उम्र में वीआईपी हो जाओगे। सिंह साहब भी तो है ना, आते रहेंगे बीच बीच में। बड़ी मेहरबानी जी, लेकिन अगर सिक्योरिटी देनी है तो उन सब परिवारों को दीजिए जो पुलिस के डर में जी रहे हैं। हेलो जी, एक मिनट। एमएलए महेंद्रपाल जी लाइन पर। सत श्री अकाल जी, जसवंत सिंह। वैसा तीन क्यों वालिया जिना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो पुत्र कलत न संगत ना हर अविनाशियो पलच पलच सगली मुई झूठा धंधा मोह एक सहर के नाम बिन अगै लैया खोय दाय विसार विगुचरना प्रभ बिन अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होय। कनाडा में जो धमाका किया तुमने, सुना हमने भी उसके बारे में। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं जी। पर ये विदेशों में जाकर अपने ही लोगों के खिलाफ बोलना ठीक है? तुम्हें नहीं लगता कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए? घर की बात तो 84 से घर में ही है जनाब, पर अब ये बात और बिगड़ती जा रही है। किसी को तो इसे रोकना पड़ेगा। तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन संभालेगा उन्हें? तुमने तो वो सिक्योरिटी को भी मना कर दिया, सुना मैंने। आप एक परिवार संभालने की बात कर रहे हो, मैं तो उन सब परिवारों के बारे में सोच रहा हूं जिनके अपनों के नाम के आगे लावारिस लिखा है। चींटी जब काटती है ना तो उससे बातचीत नहीं करते, उसे मसल देते हैं। और तुम इन लोगों के लिए चींटी ही हो। और ये क्या 25,000 लाशों की रट लगा रखी है तुमने। सुग्गा सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर की वेट कर रहा है। करे पाठ रखा, झूठ नहीं बोलता। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो वो छेती ऑर्डर ले भी आएगा, समझे? चंगा जी, सत श्री अकाल। बेवकूफ आदमी।
क्या जिम्मी क्यों भौंक रहा है इसमें? रोटी नहीं देती? दिया है। आग अच्छा बनाया ना? वेरी वेल नबी जी। दो चीजों की खुशबू मुझे दूर से आ जाती, एक गर्मा गर्म साग दी तो दूजे खड़कों दी। लिया बेबे, अज अपने हाथ का बनया साग खुआई दे। मजा आ गया बेबे, दो थाली और लगवा दे। शुरू कर। चलो थालियां लग गई हुई, बुलाओ मेहमानों को। जनाब। हाँ जी। आ जाओ। चलो जी। कौन हो गया? मैं उठे आगे होके बढ़ जा। मैं हो रही तुम पहचानता है इनको? कल तक वड्डे खाड़कू थे और आज अपने लोगों से गद्दारी कर दी। उन्होंने टिप दे दी इनकी शकुल शादा शकुल। हम तू ही दस की सजा होनी चाहिए थी गद्दार दी? खाओ। थालियां उठा ले बेबे, अन्न देवता का अपमान नहीं होना चाहिए था। खबर है कि डिपार्टमेंट में कोई है जो अंदर की बातें बाहर कर रहा है, उसी को ढूंढ रहे हैं बस।
तुझे पता कुछ कौन? चल सीधा पूछता। सुनिया जसवंत सिंह यार है तेरा, कालड़े इकट्ठे पढ़ते सी तुसी, आखिरी बार कब निभाई थी यारी, याद है कुछ? बीवी पेट से इसकी 7वां महीना चल रहा है, घर का बड्डा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दो, रब का वास्ता है, माफ कर दो मेरे पुत्र नू, कुछ नहीं किया उसने, माफ कर दो मेरे पुत्र नू, माफ कर देख देख हाथ जोड़ रही तेन, देख तेरी बेबे हाथ जोड़ रही तेन, माफ कर। चल ठीक है बेबे, एक खेड खेडते जेदे च आ गई ते साडी किस्मत, ते जेदे च आ गई ते इंदी। कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80 90 पूरे 100 कलोटा पुत्र मोटा, चल मदारी कहा खोटा। शुक्र 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 बड़ी चंगी किस्मत है दी बेबे।